बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू इलम स्टोरी टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काशीपुर गांव तकरीबन शहर से 120 किलोमीटर दूर आबाद था। ये गांव छोटा और बहुत खूबसूरत गांव था। इस गांव की आबादी बमुश्किल 1,500 लोगों पर मुश्तमिल थी। यहाँ के लोगों का पेशा खेती बाड़ी और मवेशी चराना था। खेती बाड़ी की वजह से ये गांव हर तरफ से हरा भरा दिखाई देता था। इस गांव में दाखिल होने से पहले एक छोटा सा जंगल अबूर करना पड़ता था। ये जंगल खतरनाक तो नहीं था, लेकिन क्योंकि इसमें कोई खतरनाक जानवर नहीं रहता था, सिर्फ छोटे मोटे जानवर चरने फिरने के लिए दिखाई देते थे। गांव में 2 भाई ज़ीशान और ज़ुहैब रहते थे। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये दोनों भाई पूरे गांव के लाडले और प्यारे थे, क्योंकि हर किसी के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आते थे। ये लोगों का एहतराम करते, अपने छोटों से प्यार मोहब्बत से पेश आते। इन दोनों भाइयों के माँ बाप भी बहुत नेक और अच्छे इंसान थे। इन दोनों भाइयों की एक छोटी बहन भी थी, उसका नाम मुस्कान था। ये दोनों भाई अपनी बहन से बड़ी मोहब्बत करते थे और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते। ये दोनों भाई शहर में एक फैक्ट्री के अंदर काम करते थे और हफ्ते के बाद अपने गांव वापस आया करते थे। जब ये अपने घर आते तो आने से पूरे गांव में रौनक आ जाती। इन दोनों भाइयों में ज़ुहैब बड़ा था और ज़ीशान उससे छोटा था। इन दोनों की उम्रों में भी ज्यादा फर्क नहीं था। एक की उम्र 21 बरस थी और दूसरा 20 बरस का था। एक दफा ये दोनों भाई शहर से वापस अपने गांव आ रहे थे। दोनों भाई यूं ही जंगल के रास्ते को अबूर कर रहे थे तो अचानक ज़ीशान को एक दरख्त के नीचे कोई चीज पड़ी हुई नजर आई। ज़ीशान ने अपने भाई ज़ुहैब से कहा कि भैया वो देखो दरख्त के नीचे, भला क्या पड़ा हुआ है। ज़ुहैब आगे बढ़ा। उसने देखा वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत गुड़िया पड़ी हुई थी। वो गुड़िया को देखकर खुश हुआ। उसने आगे बढ़कर उस गुड़िया को उठा लिया और उठाने के बाद देखा कि उसका लिबास बहुत ही प्यारा है। आंखें गहरी नीली, इसके बाल सुनहरे रंग के थे। ज़ुहैब चारों तरफ देखता रहा, यहाँ कोई नहीं था। शायद यहाँ पर कोई अपने बच्चों के साथ आया हो और इनमें से किसी की गुड़िया यहाँ पर रह गई हो। लेकिन ज़ुहैब को दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आया। वो ज़ीशान से पूछने लगा कि हमें क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है इस गुड़िया को यहीं छोड़ दो, इसे अपने साथ घर ले जाए। ज़ीशान, जिसको ये गुड़िया बहुत ज्यादा पसंद आई थी, वो कहने लगा कि भैया हम इस गुड़िया को अपने साथ ले चलते हैं। मुस्कान इस गुड़िया को देखकर बहुत खुश होगी, क्योंकि गुड़िया वाकई ही बहुत ही खूबसूरत थी। और अगर दोनों ऐसी गुड़िया बाजार से खरीदना भी चाहें तो वो मिलकर भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये इस किस्म की गुड़िया है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। लेकिन ज़ुहैब अपने भाई को समझाता रहा कि ये गुड़िया हमारी नहीं है। अगर हम इस तरह गुड़िया को अपने साथ ले गए तो शायद ये जिसकी गुड़िया है उसको लेने के लिए वहां पर आ जाए। फिर ज़ीशान ने कहा कि भैया यहाँ पर हमें बिल्कुल ऐसा इंसान तो नजर नहीं आया जिसकी ये गुड़िया हो, या कोई इसे तलाश कर रहा हो। ज़ुहैब कुछ सोचते हुए कहने लगा कि ठीक है, हम इस गुड़िया को साथ ले जाते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स हमें यह गुड़िया तलाश करते हुए दिखाई दिया तो हम उसकी गुड़िया के मुतल्लिक पूछकर उसको वापस कर देंगे। ज़ीशान खुश होते हुए कहने लगा कि बिल्कुल ठीक है भैया, अगर हमें कोई ऐसा शख्स मिला तो जिसकी गुड़िया है हम उसे वापस कर देंगे। फिर दोनों भाई उस गुड़िया को उठा लेते हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में दोनों भाई चारों तरफ देखते आते हैं, कहीं पर इन्हें कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता जो किसी चीज को तलाश कर रहा हो। लिहाजा दोनों भाई आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए अपने घर पहुंच गए। जब ये दोनों भाई घर में दाखिल हुए तो मुस्कान, जो सहन में खेल रही थी, उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी। वो गुड़िया को देखते ही उसकी तरफ लपक पड़ती है और आते ही अपने बड़े भाई ज़ुहैब से पूछती है कि भैया क्या आप गुड़िया मेरे लिए लाए हैं। ज़ुहैब मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुस्कान, ऐसा ही है, समझ लो कि ये गुड़िया अब तुम्हारी है। ज़ुहैब की माँ जब गुड़िया को देखती है तो वो पूछती है कि बेटा गुड़िया तो बहुत खूबसूरत है और लगता है ये बहुत कीमती होगी। तुम दोनों की तनख्वाह जितनी है
इतने में वह मुश्किल घर के अखराजात पूरे होते हैं। फिर तुम ये गुड़िया कहाँ से खरीद लाए हो? ज़ुहैब चारपाई पर बैठते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, दरअसल बात यह है कि जब हम दोनों जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ आ रहे थे तो ये गुड़िया हमें दरख्त के नीचे पड़ी हुई वहीं पर मिली थी। हमने चारों तरफ देखा, शायद किसी आदमी के साथ उसका बच्चा जंगल में आया हो और वो बच्चा इस गुड़िया को यहाँ पर भूल गया हो। हमने इस गुड़िया को वापस करने का इरादा किया, लेकिन हमें वहां पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। हमें जब कोई शख्स वहां पर नजर नहीं आया तो हम इस गुड़िया को साथ ले आए कि ये मुस्कान की हो गई। मुस्कान जो पास खड़ी थी वो इतनी खूबसूरत गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुई थी। अब मुस्कान हर वक्त इस गुड़िया के साथ खेलती रहती थी। मुस्कान तीसरी जमात की तालबा थी। वो जब भी स्कूल से आती तो इसके बाद सिर्फ वो और इसकी गुड़िया होती। मुस्कान अपनी गुड़िया से बहुत सारी बातें करती और रात को अपने साथ ही सुलाती थी। मुस्कान के लिए ये गुड़िया अब एक बहन जैसी हो गई थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। सब घर वालों को भी वो गुड़िया बहुत पसंद थी। इस गुड़िया की मशहूरी पूरे गांव में फैल चुकी थी, क्योंकि ऐसी गुड़िया इससे पहले कभी किसी ने देखी नहीं थी। मुस्कान की बहुत सारी सहेलियां अक्सर इस गुड़िया को देखने के लिए आया करती थी। फिर एक दिन अचानक पूरे गांव में एक हैबतनाक वाकया पेश आया, जिससे पूरा गांव खौफजदा होकर सहम जाता है। हर तरफ इस वाकये के मुतल्लक बातें हो रही थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक रात जब सब लोग सो रहे थे तो अचानक गांव में एक शोर बरपा हो जाता है। गांव के सभी लोग बुड़बुड़ाकर उठ जाते हैं और अपने घरों से निकलकर बाहर आ जाते हैं, और जिस तरफ से ये शोर उठ रहा होता है उस तरफ दौड़ते हुए आते हैं। गांव में एक लकड़हारा रहता था। शोर उसके घर से आ रहा था। लोग दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक देते हैं तो घर के अंदर लकड़हारा बाहर निकलता है, जिसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे होते हैं। जब इसकी बीवी का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। गांव वाले लकड़हारे से पूछते हैं, भाई बताओ आखिर माजरा क्या है? आधी रात को तुम दोनों क्यों रो रहे हो? लकड़हारा अपने आंसू साफ करते हुए बताता है कि किसी खूंखार दरिंदे ने इसके 8 साला बच्चे को मार डाला है, जिसके जिस्म को चीर फाड़ डाला गया है। ये सुनकर ज़ुहैब ज़ीशान और इसके माँ बाप भी वहां पर आ जाते हैं, और जब सब लोग लकड़हारे के घर में दाखिल होकर उस बच्चे को देखते हैं तो खौफ के मारे सबके पसीने छूट जाते हैं। लकड़हारे के बच्चे को किसी दरिंदे ने बेरहमी से मार डाला था। ज़ुहैब लकड़हारे से पूछता है, क्या तुमने किसी दरिंदे को अपने घर से जाते हुए देखा है? लेकिन वो कहता है, मैंने तो किसी को नहीं देखा। हम सब तो सो रहे थे कि अचानक मेरी आंख खुली तो मेरी नजर मेरे बेटे पर पड़ती है तो मेरे होश ही उड़ जाते हैं। मैं फौरन अपनी बीवी को उठाता हूँ और अपने बेटे की लाश दिखाता हूँ। मारे खौफ के उसके मुंह से भी चीख निकल जाती है। ये सब कुछ सुनकर पूरा गांव हैरानों परेशान हो जाता है कि आखिर हमारे गांव में ऐसा कौन सा दरिंदा आ गया है जो ऐसी वहशत फैला रहा है। सारे गांव वाले मिलकर गांव के जिम्मेदार साहब के पास चले जाते हैं, इन्हें इस भयानक मौत से आगाह करते हैं। जिम्मेदार भी ये वाकया सुनकर परेशान हो जाता है और गांव वालों को तसल्ली देता है कि वो जरूर इस कातिल को ढूंढने की कोशिश करेगा और उसको इतनी भयानक सजा देगा कि फिर तमाम लोग वापस चले जाते हैं। जिम्मेदार साहब अपने मोबाइल फोन से गांव के थानेदार को फोन करते हैं और इन्हें इस वाकया की इतला देते हैं। थानेदार साहब फौरन तफ्तीश के लिए जिम्मेदार साहब के पास पहुंच जाता है। थानेदार जिम्मेदार साहब को यकीन दिलाता है कि वो इस कातिल तक जरूर पहुंच जाएगा, लेकिन अफसोस के काफी छानबीन करने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिल सका। पूरा गांव लकड़हारे के बेटे की मौत के गम मना रहा था। सब लोग लकड़हारे को दलासा देते हैं, लेकिन लकड़हारा बेचारा गम से निढाल होता है, क्योंकि उसका सिर्फ यही अकलौता वाहद बेटा था जिसको किसी खूंखार दरिंदे ने मार डाला था। अभी तक पुलिस भी इस कातिल को पहुंच ना सकी थी। पुलिस का कहना था कि शायद इस गांव में किसी जंगल से कोई दरिंदा आया था जो अपना काम करके वापस उसी जंगल में चला गया होगा, इसलिए पुलिस ने मजीद तफ्तीश करने की जरूरत नहीं समझी और इस फाइल को बंद कर दिया। अभी पूरा गांव इस मौत को भूल नहीं पाया था कि एक दिन ज़ुहैब ज़ीशान, इसकी बहन मुस्कान और वालिदैन सब सोए हुए थे कि अचानक ज़ुहैब की आंख खुल जाती है। उस वक्त रात
काफी बीत चुकी होती है। जब जुहेब की आंख खुली तो उसकी नजर अचानक अपनी बहन की चारपाई पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी बहन की गुड़िया चारपाई पर मौजूद नहीं है। जुहेब ने सोचा कि हर रोज मुस्कान अपनी गुड़िया को अपने साथ सुलाती है, तो फिर आज गुड़िया चारपाई पर मौजूद क्यों नहीं है? शायद मुस्कान ने गुड़िया को कमरे में रख दिया होगा। जुहेब ने अपने दिल में सोचा। फिर वो उठकर कमरे के अंदर गया तो वहां गुड़िया नजर नहीं आई। जुहेब थोड़ा परेशान हो गया। उसने गुड़िया को पूरे कमरे में तलाश किया, लेकिन गुड़िया वहां पर भी मौजूद ना थी। अब जुहेब गुड़िया की तलाश में लगा ही हुआ था कि बाहर गांव में एक बार फिर शोर बरपा हो गया। जुहेब इस अचानक शोर से थोड़ा घबरा गया और फौरन कमरे से बाहर आ गया। शोर सुनते ही जुहेब के सब घर वाले भी उठ गए और हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। उसी वक्त मुस्कान ने अपने भाई जुहेब से पूछा कि भैया, मेरी गुड़िया कहाँ पर है? मैंने उसे अपने साथ सुलाया था। जुहेब को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जुहेब और इसके घर वाले घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकले तो गांव के सभी लोग एक मकान के बाहर खड़े थे। जुहेब और इसके घर वाले भी इस मकान की तरफ चल दिए। वहां जाकर क्या देखते हैं, इस घर में 3 बच्चों को मार दिया गया है और इनके वालिदैन भी उसी तरह से रो रहे थे जिस तरह लकड़हारा कुछ दिन पहले रो रहा था। सब गांव वाले ये मंजर देखकर बहुत खौफजदा हो जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि हमारे गांव में कोई भयानक चुड़ैल आ चुकी है जो ये सब कुछ कर रही है। जुहेब और इसके घर वाले भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। जुहेब के जहन में अभी भी गुड़िया आई हुई थी कि अचानक वो कहाँ पर गायब हो गई। पूरे गांव में जैसे कोहराम सा मचा हुआ था। अगली सुबह लोग दोबारा रोते पीटते जिमीदार साहब की हवेली में पहुंच जाते हैं और इन्हें वाकया के मुतल्लक बताते हैं। जिमीदार ये वाकया सुनकर बहुत परेशान होता है। वो फौरन दोबारा से थानेदार साहब को फोन करता है। थानेदार अपनी टीम के साथ जिमीदार की हवेली पहुंच जाता है। थानेदार जिस शख्स के घर ये वारदात होती है उससे पूछगछ करता है, क्या तुमने कभी ऐसी चीज या दरिंदे वगैरह को देखा हो या तुम्हारी किसी से गहरी दुश्मनी हो? लेकिन वो शख्स कहता है कि जनाब, मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ, भला मुझसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? फिर थानेदार गहरी सोच में पड़ जाता है और जिमीदार साहब से कहता है कि मैं अपने चंद पुलिस वाले इस गांव में तैनात कर देता हूं ताकि वो इस गांव की पूरी तरह से निगरानी कर सके। फिर हम सब मिलकर इस खूनी दरिंदे को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जिमीदार थानेदार के कहने पर चुप कर जाता है और कहता है कि जो भी करे जल्द से जल्द करे, कहीं ऐसा ना हो कि वो दरिंदा हमारा और ज्यादा नुकसान कर दे। थानेदार जिमीदार की हदायत पाकर वहां से चला जाता है और फिर अपनी पूरी ताकत लगा देता है। थानेदार गांव में जगह जगह पुलिस का पहरा बैठा देता है क्योंकि वो हर सूरत में उस दरिंदे को पकड़ना चाहता था जिसने इतनी बेदर्दी से उन मासूम बच्चों की जान ली थी। लेकिन इतनी सख्त निगरानी और छानबीन के बावजूद थानेदार इस दरिंदे तक नहीं पहुंच पाता। थानेदार के साथ साथ जिमीदार और पूरा गांव भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो दरिंदा कत्लो गारत करके कहां पर चला जाता है और कहां पर छुप जाता है। दूसरी तरफ जुहेब के जहन में एक ही सवाल चल रहा होता है कि आखिर वो गुड़िया उस रात कहाँ गई थी, क्योंकि उसने पूरा घर छान मारा था, वो कहीं से नहीं मिली। और फिर जब जुहेब उसके घर वाले हादसे वाली रात को वापस अपने घर आते हैं तो जुहेब देखता है कि वो गुड़िया उसकी बहन मुस्कान के साथ चारपाई पर लेटी हुई थी। जुहेब को ये बात कुछ हजम सी नहीं होती। वो अपने घर वालों के साथ ये बात करता तो है। इसके घर वाले जुहेब से कहते हैं, बेटा ये तुम्हारा वहम होगा, क्योंकि एक बेजान गुड़िया भला खुद ब खुद कहाँ जा सकती है, जरूर वो घर में यहीं कहीं पड़ी होगी और बाद में मुस्कान को मिल गई होगी। जुहेब कुछ सोचते सोचते चुप हो जाता है क्योंकि वो भी सोचता है शायद ये मेरा वहम हो और उस रात जल्दी जल्दी में गुड़िया नजर ना आई हो। फिर एक दिन अभी 3 मासूम बच्चों के कत्ल का केस हल नहीं हुआ था। गांव में एक दफा फिर खूंखार मौत का खेल खेला जाता है। इस दफा तो पूरे गांव के साथ साथ पुलिस वाले और जिम्मेदार भी अंदर से हिल जाते हैं। ऐसे होता है कि रात पुलिस वाले पूरे गांव में पहरा दे रहे थे और गांव वाले अपने घरों में सोए हुए थे कि अचानक गांव के 2-3 घरों से
उसी तरह चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। पुलिस वाले भी दहल जाते हैं और भागते हुए उन दरवाज़ों पे दस्तक देते हैं। इतना शोर सुनकर ज़ुहैब और इसके घर वाले भी उठ जाते हैं और खौफजदा हो जाते हैं। ज़ुहैब जल्दी से अपनी चारपाई से उठ जाता है और अपने दरवाजे की तरफ लपकता है। अभी दरवाजे के पास ही होता है कि उसकी छोटी बहन मुस्कान कहती है कि भैया मेरी गुड़िया कहाँ पर गई। ज़ुहैब अपनी बहन के मुंह से ये अल्फाज सुनता है तो इसके जहन में फौरन उस दिन की बात आ जाती है जिस दिन गुड़िया उसे दिखाई नहीं दी थी। लेकिन इस दफ़ा उसको पूरा यकीन हो जाता है कि गांव में होने वाले तमाम कत्लों में इस गुड़िया का कुछ ना कुछ हाथ जरूर मौजूद होगा। फिर देखते हैं कि पुलिस वाले 3 घरों में 6 बच्चों की लाशों को बाहर निकाल रहे होते हैं। इतना खौफनाक और भयानक मंजर देखकर ज़ुहैब और इसके घर वालों के तो होश ही उड़ जाते हैं। एक ही वक्त में गांव के 3 घरों से बच्चों को इस तरह से मरता देखकर पूरा गांव वहशत में मुब्तला हो जाता है। किसी की जुबान से कोई लफ्ज भी निकल नहीं पाता। इस हादसे की खबर थानेदार और जिम्मेदार तक भी पहुंच जाती है, जो फौरन यहाँ पर पहुंच चुके थे और वो भी बच्चों को देखकर परेशान होते हैं कि इतनी सख्त निगरानी के बावजूद ये किस तरह से मुमकिन हुआ है। थानेदार ने गांव वालों से पूछा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। इतने सारे लोगों और पुलिस वालों के होते हुए किसी ने भी इस दरिंदे को नहीं देखा। पूरे गांव वालों और पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो वाकई नहीं जानते थे कि आखिर वो कौन है जो इस तरह से कर रहा है। जिम्मेदार गांव वालों से बारी बारी पूछता है किसी ने कोई चीज देखी हो जिसके बलबूते पर हम उस तक पहुंच सकें ताकि उस दरिंदे को पकड़ा जा सके। लेकिन गांव वालों में से किसी ने कुछ नहीं देखा। अभी सब लोग इन्हीं बातों में मसरूफ थे कि अचानक ज़ुहैब को अंधेरे में किसी चीज का साया दिखाई देता है। ज़ुहैब फौरन इस साये की तरफ चल देता है और फिर ये साया करीब पहुंचता है तो वो देखता है। देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी अचानक चीख सी निकल जाती है। फिर दूसरे ही लम्हे तमाम गांव वाले इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं जिस तरफ ज़ुहैब के चीखने की आवाज़ आती है। सब गांव वाले दौड़कर उस तरफ आते हैं तो देखते हैं कि ज़ुहैब वहां पर बेहोश पड़ा है। सब गांव वाले परेशान हो जाते हैं कि इसको अचानक क्या हो गया है, उसने ऐसी क्या चीज़ देख ली है जो इस तरह से बेहोश हो गया है। ज़ुहैब के घर वाले जल्दी जल्दी से उसको उठाते हैं और घर ले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद ज़ुहैब को होश आता है। वो हड़बड़ा कर उठता है और सब की तरफ हैरत ज़दा नज़रों से देखना शुरू कर देता है। उसके माँ बाप पूछते हैं कि बेटा तुम क्यों इस तरह से चीख रहे हो, तुमने ऐसी कौन सी चीज़ देख ली है। अब वो कुछ संभल गया था। उसने बताया कि वो गुड़िया जो हमें जंगल में पड़ी हुई मिली थी, हम उसे घर ले आए थे। मैंने उसे देखा था, लेकिन उस वक़्त वो उसकी शक्ल में थी। वो एक भयानक चुड़ैल की तरह सी, जिसके मुंह में सारा खून लगा हुआ था। उसके हाथ और नाखून बहुत लंबे और खूंखार थे। मुझे लगता है कि इन तमाम बच्चों की मौत की वही जिम्मेदार है। ज़ुहैब के घर वाले और तमाम गांव वाले ये बात सुनकर बहुत खौफजदा हो जाते हैं। उन्होंने हैरत से पूछा कि वो गुड़िया किस तरह से एक चुड़ैल बन सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है। ज़ुहैब ने जोर देते हुए कहा कि ऐसा ही हुआ है। वो कोई गुड़िया नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक खूंखार चुड़ैल रहती है जो हमारे गांव के बच्चों का खून करती है। तब सबको ज़ुहैब की बात पर यकीन हो जाता है। उन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। गांव के एक आदमी ने कहा कि हमें हमारे गांव में जो साईं बाबा रहते हैं इनके पास जाना चाहिए, वो इसमें कोई हमारी मदद कर सकते हैं। तमाम गांव वाले फौरी तौर पर साईं बाबा के पास चले जाते हैं। गांव का जिम्मेदार और थानेदार भी इन लोगों के साथ ही होता है। अब वो सारी बात समझ चुके होते हैं। ये जो बच्चों को इतनी बेदर्दी से मौतें हो रही थी, इसके पीछे इसी खूनरेज गुड़िया का हाथ था। गांव वाले रो रो कर साईं बाबा को सारी तफसील बता देते हैं। एक दफ़ा तो साईं बाबा भी ये बातें सुनकर हैरानों परेशान होते हैं, लेकिन फिर तमाम लोगों को तसल्ली देते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा मैं उसको जिसने हमारे गांव के मासूम लोगों की जान ली है। फिर वो अपने कमरे में मखसूस जगह पर बैठकर, जहां वो कुरान पाक की तलावत किया करते थे, वहां बैठ जाते हैं। साईं बाबा कुरान पाक की चंद आयात ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो तलावत करते हैं, वैसे वैसे गांव में हवाएं तेज चलना शुरू हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई खौफनाक तूफान आ रहा हो।
फिर ऐसा ही होता है, गांव में बहुत तेज आंधी चलना शुरू हो जाती है, जिसने गांव के बहुत से दरख्तों को उखाड़ के रख दिया था। और फिर देखते ही देखते साईं बाबा के कमरे में धुआं पैदा हो जाता है और एक भयंकर आवाज किसी के मुंह से निकल रही होती है। वो कह रही थी, ये बंद करो, पढ़ना बंद करो, वरना मैं तुम सबको हलाक कर दूंगी। यह आवाज सुनते ही पूरे गांव वाले एकदम सहम जाते हैं। लेकिन साईं बाबा ने सबसे कहा कि घबराओ मत, इस वक्त ये बदबख्त कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो कुरानी आयात की तलावत कर रहा हूं, इसकी बदौलत गांव के तमाम लोग महफूज हो चुके हैं। अब इस चुड़ैल के मरने की बारी है। फिर वो एक छोटा सा धमाका होता है और बहुत ही डरावनी शक्ल सूरत में भयानक चुड़ैल साईं बाबा के सामने खड़ी हो जाती है। तमाम लोग ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर देते हैं। वो बड़ी उसीली नजरों से साईं बाबा और लोगों को घूर रही होती है। इस चुड़ैल ने अपनी भयानक आवाज में साईं बाबा को धमकाते हुए कहा कि तुम ये बंद करते हो कि नहीं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। साईं बाबा ने भी गुस्से में आकर कहा कि बदबख्त, हमने तुम्हारा क्या बगाड़ा है जो तुम हमारे गांव का इस तरह से नुकसान कर रही हो, हमारे बच्चों की जान ले रही हो। उसने कहकहा लगाया और कहा कि छोटे बच्चों का खून पीने के लिए आई हूं और ये खून मैंने पी लिया है और मजीद भी पीऊंगी। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि मुझे जाने दो, बंद कर दो ये तलावत, वरना मैं तुम सब लोगों को खत्म कर दूंगी। लेकिन साईं बाबा मुसलसल विर्द करते रहते हैं और फिर चुड़ैल गजबनाक हो जाती है। वो चीखते हुए साईं बाबा की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन वो बड़े इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठे रहते हैं और तलावत करते रहते हैं। फिर जब ये चुड़ैल साईं बाबा के पास पहुंचती है, साईं बाबा को पकड़ने की कोशिश करती है, तो उसको एक जबरदस्त झटका लगता है। वो कमरे की दीवार से जाकर टकराती है, जिसकी वजह से दिल मिलाकर चीख कर साईं बाबा से कहती है कि मैं तुमसे कह रही हूं कि ये तलावत बंद कर दो, वरना पूरे गांव को जलाकर भस्म कर दूंगी। साईं बाबा कहते हैं, तुम जो करना चाहती हो वो कर लेना, लेकिन एक बात बता दूं, तुम यहां से बचकर जा नहीं सकती। फिर चुड़ैल मुंह में कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। अगले ही लम्हे उसके मुंह से भयानक किस्म के आग के शोले निकलना शुरू हो जाते हैं, जिनका रुख गांव वालों की तरफ होता है। गांव वाले इन शोलों को अपनी तरफ आता देखकर कुछ घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त साईं बाबा इन लोगों से कहता है कि तुम में से कोई भी आदमी अपनी जगह से ना हिले। अगर किसी भी शख्स ने यहां से भागने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। लिहाजा जो लोग भागने लगते हैं, दूसरे आदमी उनको पकड़ पकड़ कर उनकी जगह पर खड़ा कर देते हैं। फिर जैसे ही शोले उनके करीब आते हैं, वो बुझ जाते हैं। चुड़ैल अपना वार खाली जाता देखकर फिर साईं बाबा से गिड़गिड़ा कर माफी मांगना शुरू कर देती है। चुड़ैल साईं बाबा से कहती है, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं वादा करती हूँ कि दोबारा इस गांव की तरफ कभी भी नहीं आऊंगी। लेकिन साईं बाबा ने उसकी एक भी ना सुनी और कहा कि मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें वो सजा दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। तुमने मासूम लोगों की जान ली है, इसलिए तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। फिर साईं बाबा अपने पास रखे हुए पानी पर कुछ आयात पढ़कर इस पर दम करके चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं। पानी के पड़ते ही उसके जिस्म में आग लगना शुरू हो जाती है। आग लगते ही चीखों की आवाज बुलंद होना शुरू होती है और देखते ही देखते वो आग के अंदर जलकर मर जाती है। उसके मरने के बाद साईं बाबा लोगों को कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम लोग सदका खैरात करो और अपने घरों में जाकर कुरान पाक की तलावत करो। मैंने इसको हमेशा के लिए जलाकर भस्म कर दिया है। अल्लाह ताला के हुक्म से ये मर चुकी है। अब तुम्हें फिक्र करने की जरा भी जरूरत नहीं। अगर तुम चाहते हो कि हमेशा महफूज रहो तो अपने घरों में कुरान करीम की आयात पढ़कर उसका दम करो और अपने ऊपर पढ़कर फूंको, फिर कोई भी चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इसके बाद गांव वाले साईं बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं और सब खुशी खुशी अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इल्म स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मौसूल होती रहे। जज़ाकल्लाह।